भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में बीते कई हफ्तों से सेना और जुटा विरोधी बलों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है। जुटा विरोधी बल यानी पीडीएफ लगातार सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे। इसी बीच अब जंग की लपट भारत तक पहुंच गई है, क्योंकि खबर सामने आ रही कि मणिपुर में म्यांमार के लगभग 375 से ज्यादा नागरिक घुस चुके हैं और शरणार्थियों की संख्या बढ़कर करीब 1400 के पार पहुंच चुकी है। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की बात है। बता दें कि इस वक्त मणिपुर के कामजोंग जिले में दोनों देशों के बीच खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा से म्यांमार के लगभग 375 से ज्यादा नागरिकों ने मणिपुर में प्रवेश कर लिया है। जो खबर सामने आ रही उसके अनुसार ये जो म्यांमार के नागरिक भारत में प्रवेश कर रहे हैं वो सेना और लोकतंत्र समर्थक विद्रोही बलों के बीच लड़ाई से भाग कर पहुंचे हैं। इस तरह से मणिपुर में शरण लेने वाले म्यांमार के शरणार्थियों की संख्या करीब 1400 के पार पहुंच गई है। मणिपुर म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें से कामजोंग जिला के कासोम ब्लॉक के तहत नामली क्षेत्र में सीमा स्तंभ संख्या 90 से साहमफुंग ब्लॉक के तहत काचोफुंग गांव बीपी नंबर 112 तक 104 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। म्यांमार भारत का पड़ोसी मुल्क है। नागालैंड और मणिपुर समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इसकी 1640 किलोमीटर की सीमा भारत से लगती है। म्यांमार में 2021 में सेना द्वारा तख्तापलट के बाद से लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन चल रहा। म्यांमार की सेना अपने विरोधियों और सत्तारूढ़ शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल लोगों के खिलाफ हवाई हमले भी करती है। म्यांमार सैन्य शासन द्वारा तख्तापलट करने के बाद फरवरी 2021 से 31,000 से अधिक म्यांमार नागरिकों ने मिजोरम में शरण ली है। म्यांमार में अब लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज और सेना के बीच जंग छिड़ चुकी है। लोकतंत्र समर्थक फोर्सेज ने सेना के खिलाफ 27 अक्टूबर से ही ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। विद्रोही गुट म्यांमार की सेना को निशाना बना रहे। इस ऑपरेशन में म्यांमार के 3 विद्रोही गुट साथ आ गए। ये गुट अराकन आर्मी, म्यांमार नेशनल डिफेंस अलायंस आर्मी और ताआंग नेशनल लिबरेशन आर्मी है। बता दें, म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी इन तीनों में सबसे ताकतवर मानी जाती है। ऑपरेशन को यही लीड कर रही। इसका गठन 1989 में हुआ था। इसमें लगभग 6000 लड़ाके हैं, जबकि अराकन आर्मी का गठन 2009 में हुआ था। ये रखाइन प्रांत में एक्टिव है और यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन की मिलिट्री विंग है। माना जाता है कि इसके पास 35,000 से ज्यादा लड़ाके हैं जो काचिन, रखाइन और शान प्रांत में एक्टिव है। वहीं TNLA पलाउंग स्टेट लिबरेशन फ्रंट की मिलिट्री विंग है। 2005 में सरकार के साथ समझौते के बाद TNLA का विघटन हो गया। 2011 में इसे फिर से गठित किया गया। माना जाता है कि इसमें 8000 के आसपास लड़ाके हैं। खैर, देखना तो ये होगा कि क्या करेगा भारत अब, और क्या इस जंग की लपट धीरे धीरे भारत पर अब पड़ने लगी है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।